हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो ये हमारे यूपीपीसीएस बैच के लिए ये हमारी दूसरी क्लास है करंट अफेयर्स की। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स क्लास का। तो चर्चा में रहा हैंग अप से क्या तात्पर्य है। तो अभी ये शब्द जो है अभी न्यूज में रहा है। जैसे कि आप जानते हैं शेयर मार्केट में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या संस्थाएं होती हैं, उनके शेयर हम जब खरीदते हैं तो अगर अचानक उस शेयर की कीमत मार्केट में घटने लगती है या घट जाती है तो उसको क्या करते हैं, जो शेयर धारक होते हैं उसको होल्ड करके यानी स्टॉक करके अपने पास रख देते हैं। भविष्य में जब वो स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं उस आशा में तब तक वो स्टॉक को रोके रखने की जो हैबिट होती है या आदत होती है उसको क्या बोलते हैं, हैंगअप के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। तो शेयर की कीमतें बढ़ने की आशा में स्टॉक को रोके रखना ही क्या कहलाता है, हैंगअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोहर जो देवदास का निधन हुआ, ये वो कौन थे? तो वो दक्षिण राज्य के जो तमिलनाडु के वहां के एक लेखक थे जिनकी अभी हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। जो भी महत्वपूर्ण निधन हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो निधन में अभी आप जानते हैं विक्रम गोखले जो एक अभिनेता थे, उनकी भी मृत्यु हाल फिलहाल में हुई। उनको आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश राज्य के ये 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, जिन्हें हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, यानी कि लता मंगेशकर जी का जो एक गायिका थी, उनकी भी अभी मृत्यु हुई है हाल फिलहाल में। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, इनकी भी आप तस्वीर में देख सकते हैं, तो इनकी भी मृत्यु अभी हुई है। सिंधु ताई जो सबकाल थी, जिसे अनाथों की मां, ये लगभग हजारों बच्चों की जिंदगियां बना चुकी हैं उनको पढ़ा लिखा के, तो इनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। इनकी भी एक इमेज आप देख सकते हैं। हिलेरी मेंटन जो एक लेखिका थी, उनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। राजू श्रीवास्तव जिनका जन्म कानपुर में या एक हास्य कलाकार थे, इनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। भजन सोपारी जो कहाँ के थे, ये कश्मीर घाटी सोपार में इनका जन्म हुआ 1948 में, और जून 2022 में संतूक वादक जो किससे पद्मश्री सम्मान से इनको नवाजा गया था, जो भजन सोपारी 73 वर्ष की आयु में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। एंड्रू साइमंड्स जो क्रिकेटर थे जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई। शेन वॉर्न क्रिकेटर थे, इनका भी जन्म ऑस्ट्रेलिया में, इनकी भी मृत्यु अभी मार्च 2022 में हुई है। और साथ ही साथ पंडित मुन्ना शुक्ला जो कथक नृत्य और लखनऊ घराने से संबंधित थे, इनकी भी मृत्यु अभी हाल फिलहाल में हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में जो ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर का एक हमारा राज्य है, वहां पे अभी जो ब्रेन बैबलर की एक नई प्रजाति पहाड़ों में खोजी गई है। इसी को लेकर यह राज्य अभी चर्चा में रहा है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित और जो मुख्य तथ्य अभी हाल फिलहाल में घटित हुए हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है किस राज्य के द्वारा? तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा क्या किया गया है, पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक की जो प्रतिमा है उसको अभी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कामेंग जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी राष्ट्र को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए जो पशुओं के टीकों की आपूर्ति भी करने वाला कौन सा राज्य बना? वो भी हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में
सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो ईशान किशन के द्वारा यह कारनामा किया गया है। अभी वो 200 रन सबसे कम बालों पे बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के ये खिलाड़ी बने हैं, जो सबसे तेज दोहरा शतक इन्होंने बनाए। T20 में 4000 रन बनाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं वो विराट कोहली जी बने हैं। और एक कैलेंडर यानी कि एक वर्ष में 1020 T20 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव जी बने हैं। यह है ईशान किशन की एक तस्वीर, जिन्होंने अभी सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी इटली के साथ क्या जापान ने 2035 तक क्या किया है? नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ क्या किया गया है? समझौता किया गया है। जो अन्य देश है वो कौन सा है? इटली के द्वारा किया गया है। 12 दिसंबर 2022 से 5 दिवसीय जो नटसूर नाट उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो गुवाहाटी के असम में अभी शुरू किया गया है। 12 दिसंबर से 5 दिवसीय जो है ये उत्सव मनाया जाएगा। और साथ ही साथ असम राज्य से संबंधित जो हमारे परीक्षा के लिहाज से अभी हाल फिलहाल में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो सिलहट सिलचर महोत्सव मनाया गया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये जो महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये भारत के असम राज्य में इसकी शुरुआत की गई और बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए ये महोत्सव मनाया गया। उसके बाद बाजरा मिशन की जो शुरुआत की गई वो भी किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करने वाला भी राज्य असम राज्य के द्वारा किया गया है। जो आप ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम भी असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। कटु बिहू त्योहार जो मनाया जाता है, जिसकी आप एक झलक इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यह भी आपके असम राज्य के द्वारा मनाया जाता है। जो बगरुम्बा नृत्य है, जो किसके? बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है, उसकी भी एक झलक आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यह भी असम राज्य के द्वारा मनाया जाता है। एडोप ऑफ यूनिकॉर्न की जो प्रतिमा स्थापित की गई अभी हाल फिलहाल में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रचलित है, उनके सींगों को जला के जो प्रतिमा तैयार की गई है, ये भी कहाँ की गई है? वो भी आपके असम राज्य में की गई है। तो एडोप ऑफ यूनिकॉर्न जो है वो असम राज्य में स्थापित की गई है। तो ये असम राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य और थे उसको भी हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो ये जो रखी गई है नागपुर महाराष्ट्र के से वहां पर की गई। इसकी शुरुआत किसके द्वारा? भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अभी क्या किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, जिसे हम फॉर वन हेल्थ की आधारशिला रखी गई नागपुर में। कहां पे? जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में हाल में समापन हुए, वहां के जो मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये भूपेंद्र पटेल जी की तस्वीर है, जो लगातार गुजरात में दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो अभी वहां के जो मुख्यमंत्री, अभी जैसे हाल फिलहाल में वहां पे विधानसभा जो चुनाव हुआ है, वहां पे इनको दूसरी बार बीजेपी को जीत मिलती है और ये नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई जाती है। और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसको कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है
या भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसका जो उल्लेख है आर्टिकल 324 से 329 के बीच, और यह कैसा एक संवैधानिक निकाय के रूप में है। और भाग 15 में इसका उल्लेख है, जो भी विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। भाग 15 में इसका उल्लेख है, यह एक संवैधानिक निकाय है और आर्टिकल 324 से 329 तक में इसका उल्लेख है। और भूपेंद्र पटेल जी जो है ये गुजरात के अभी मुख्यमंत्री के रूप में इनको दूसरी बार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री अभी किसको बनाया गया है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वहां के अभी क्या बनाए गए हैं, ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और जो मुकेश अग्निहोत्री हैं इनको वहां का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा समारोह वर्ष 2023 का उद्घाटन कहां पे हुआ है, तो इटली शहर जो इटली है वहां पे रोम में इसका उद्घाटन किया गया है। किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य और कृषि संगठन है जिसे हम फाओ के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा अभी अंतरराष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष 2023 का घोषित किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है उसी के द्वारा अभी ये किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का उद्घाटन या समारोह का आयोजन उसके द्वारा किया गया है। खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम फाओ के नाम से जानते हैं, फाओ की स्थापना कब होती है, तो स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इटली के रोम शहर में फाओ की यानी कि खाद्य और कृषि संगठन जिसे हम फाओ के नाम से जानते हैं, तो वहां पे इसका मुख्यालय है। और स्थापना कब होती है, तो 1945 में। और यही संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो घोषित किया गया 2023 का, उसके उद्घाटन समारोह का आयोजन फाओ के द्वारा यानी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अभी किया गया है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत जो है इसमें 87वें स्थान पर है। हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो 94वें स्थान पे है। पाकिस्तान जो है 94वें स्थान पे, भारत 87वें स्थान पे। और जो जापान है वो 24वें स्थान पर है। जो एक पासपोर्ट की हेनले इंडेक्स जो पासपोर्ट जारी किया जाता है, पासपोर्ट इसमें जो है जापान और साथ ही साथ सिंगापुर जो है, सिंगापुर क्या है, इसमें ये प्रथम स्थान पे हैं। लेकिन जो अभी आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें 87वें स्थान पे भारत और 94वें स्थान पे पाकिस्तान, और जापान जो है वो 24वें स्थान पर है। और जो हेनले इंडेक्स पासपोर्ट 2022 का जारी किया गया उसमें शीर्ष स्थान कौन से हैं, जापान और सिंगापुर इसमें शीर्ष स्थान पे है। तो दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची जो इसमें अभी जारी की गई है, यूएई पहले स्थान पे, उसके बाद सेकंड पे आपका जर्मनी है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे फिनलैंड है, लग्जमबर्ग जो है ये 5वें पे, छठे पे स्पेन और फ्रांस का स्थान रहा है। जबकि जो भारत है वो 87वें स्थान पे, अफगानिस्तान इसमें सबसे लास्ट देश रहा है और पाकिस्तान का इसमें 94वें स्थान पर इसका स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की पहली
जो महिला है वो कौन सी है? तो सुष्मिता जो शुक्ला जी को अभी क्या बनाया गया है? फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में, जो एक भारतीय मूल की महिला है, उनको अभी वहां का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीटी उषा कौन है? तो भारतीय ओलंपिक का भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा जी को नियुक्त किया गया है। और रेखा शर्मा इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय जो महिला आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की ये क्या है? वर्तमान अध्यक्ष है। और प्रीति सूदन जो हैं, अभी इनको संघ लोक सेवा आयोग क्या क्या किया गया है? इनको एक सदस्य नियुक्त किया गया है, प्रीति सूदन को। तो फेडरल जो न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो इनको सुष्मिता शुक्ला को अभी क्या किया गया है? प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो भारतीय मूल की एक महिला है। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? पहली महिला अध्यक्ष है। और रेखा शर्मा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, जो वर्तमान में उसकी अध्यक्ष है। और साथ ही साथ प्रीति सूदन जो है, ये कौन है? ये संघ लोक सेवा आयोग की अभी सदस्य नियुक्त की गई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा राज्य में अभी इसकी शुरुआत की गई है, मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की। गोवा राज्य से संबंधित और जो तथ्य हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। जो क्लीन एथान का आयोजन किया गया है, यह भी गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ 53वां जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, यह भी आपके गोवा राज्य में किया गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया गया है। कहाँ के? गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा। और गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी भी गोवा शहर में या गोवा राज्य में स्थापित की गई है। अक्टूबर 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो वो भी गोवा राज्य में ही इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले वाला जो था, वो हमारे जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, वो आपके गुजरात राज्य में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समन्वित गश्त कॉरपोरेट का आयोजन किस देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच अभी समन्वित गश्त कॉरपोरेट का आयोजन अभी किया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी जो दो पक्षीय जो सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसे हम पिच ब्लैक के नाम से जानते हैं, वो किसके बीच हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। बोस्टॉक 2022 का जो आयोजन हुआ है, ये भी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये भारत और रूस के साथ, रूस में इसका आयोजन किया गया है। भारत और जापान के बारे में जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसे हम धर्म गार्जियन के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन भारत और जापान के बीच किया जाता है। तो समन्वित गश्त कॉरपोरेट का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दो पक्षीय सैन्य अभ्यास अभी हुए हैं, जिसको हम पिच ब्लैक के नाम से जानते हैं, और बोस्टॉक 2022 हुआ, वो भारत और रूस के बीच में हुआ। और धर्म गार्जियन जो दो पक्षीय सैन्य अभ्यास होता है, वो भारत और जापान के बीच होता है। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसका जो
PDF है वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी और सुझाव जो आपको लगे कि इस क्लास को और बेहतर बनाया जा सकता है तो आप वो सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।